तो भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com की स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अवरोध के सुर लगातार सामने आते जा रहे हैं। लगातार अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी में उठा रहे लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव और अब खुद लक्ष्मी नारायण यादव ने पूरी तरह से बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी को दिखाना शुरू कर दिए हैं। आज पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अंधा और बेरा हो चुका है और तानाशाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों के लिए जो काम करेगा वो उसके साथ रहेंगे। उन्होंने यादव समाज का हवाला देते हुए भी मध्य प्रदेश में कहा कि 9% से ज़्यादा वोट यादवों का मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनको दरकिनार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे सुधीर यादव भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सुधीर यादव भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे सागर ज़िले की बंडा विधानसभा से, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी अपनी पहली सूची में बना दिया था। तो तब से ही सुधीर यादव काफ़ी बगावती तेवरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन अब पिता का उनको सहयोग मिलने लगा है। लक्ष्मी नारायण यादव खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो करना है वो तो सुधीर को करना है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को पीछे छोड़कर चल रही है। आप देखिए सबसे पहले लक्ष्मी नारायण यादव का ये बयान। उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अभी फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना। हाँ। हमने लिया, हम कब लड़े। जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। सिर्फ यही आगे ऐसे कि हम लड़ेंगे। हम कि तुम लड़ जाओ, और हमने उनका काम किया। अब भी लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बनना में जाकर इनके लिए काम करना पड़ता तो आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी हैं। एक और चीज़ के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हुए, उनमें कोई भी यादव समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा। वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। तो 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। अब आप अगले मान लो सुधीर भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर मान लो, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप क्षेत्र में ये वो उनको आपकी पूछ रहा ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं, ज़्यादातर घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम से ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। आप लोगों से फ़ोन पे कहते तो थे ना, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ था दादा, तो आपने एक पर्चा लिखा था, एक खत लिखा था अपनी जनता के नाम, तो इस तरह के करते थे आप? वो हम अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? पार्टी के, भाजपा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछड़ों का जहाँ ज़्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष में। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ रुके? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। अन्य कोई दल का व्यक्ति, अगर अन्य कोई दल का व्यक्ति हो, भाजपा कांग्रेस छोड़ कोई तीसरे दल का, अगर वो सपोर्ट मांगेगा कि पिछड़ों के नाम पे आप सपोर्ट नहीं, अब वो उसके लिए वैसा तो हम कोई नहीं कह सकते, कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते। देखेंगे। तो सुना आपने लक्ष्मी नारायण यादव
पूर्व जो सांसद हैं सागर संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने क्या कहा है। वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। आज एक बड़ी सारी एक मीटिंग जो है सुधीर यादव और उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव ने रखी थी, जिसमें करीब सागर ज़िले से 200 लोग वहां पर आए थे और उनसे उन्होंने मेल मुलाकात भी की थी, जिसमें यादव समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। लगातार ओबीसी की बात भी की गई। सुधीर यादव जो हैं उन्होंने भी सभी लोगों से कहा कि वो बहुत जल्द एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि सुधीर यादव हो सकता है कि किसी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी से वो चुनावी मैदान में बंडा से उतर जाएं, लेकिन वो सलाह मशवरा कर रहे हैं और लगातार यादव समाज और पिछड़ों में एक मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ों के साथ नहीं है, यादवों के साथ नहीं है। इसलिए अपना जो है विकल्प जो है यादव समाज और पिछड़ा वर्ग जो समाज है वो अपना विकल्प जो है तलाशना शुरू कर दे, किसी दूसरी पार्टी की तरफ भी देखे। क्योंकि लक्ष्मी नारायण यादव जब 2014 से लेकर जब सांसद थे 2019 तक सागर संसदीय क्षेत्र से, तो सागर संसदीय क्षेत्र में यादवों की एक बड़ी तादाद है, तो उनसे भी वो मुखातिब हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के यादवों से वो मुखातिब होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ आएँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें। उन्होंने खुद कहा कि हो सकता है कि वो भी कांग्रेस में चले आएँ। उन्होंने कहा कि यादवों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए वो जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये दोनों पिता और पुत्र भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नेट टू नेट जो फाइट हो रही है उसमें एक बड़ा मामला हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यादव वोट बैंक खिसक गया। क्योंकि बुंदेलखंड सहित सागर संसदीय क्षेत्र और विदिशा और रायसेन जो ज़िले हैं वहाँ पर भी एक बड़ी संख्या यादव वोट बैंक की है। और माना यह जाता है कि लक्ष्मी नारायण यादव जो पूर्व सांसद हैं, अपने सांसद रहते हुए उन्होंने इस इलाके के अंदर यादव समाज पे एक काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त मजबूत पकड़ बनाई थी और शायद इसी को लेकर वो अब मैदान में जाने वाले हैं। यादव समाज को वो बातों ही बातों में इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के साथ नाइंसाफ़ी की है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।